ओके बेटा, हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमने पहले भी पढ़ा है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं बेटा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। किसके लिए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल में जैसे एग्जांपल कौन से बेटा, जैसे आ जाता है आपका O2 N2, इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, O2 को बना रहा हूँ बेटा मैं। O2 की स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है आपका O2। अब इस O2 को जब हम देखते हैं बेटा, ये कितने लीनियर वे में मोशन कर सकता है। देखो, ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती है आपकी? ये वाली एक्स एक्सिस कहलाती है, जो कि हमें पता है बेटा। ऊपर वाली एक्सिस कौन सी कहलाती है? ये वाई एक्सिस कहलाती है। और ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती है? ये जेड एक्सिस कहलाती है। अब इसको बेटा मैं रोटेट कर रहा हूँ। हमें पता है ऑलरेडी, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ये कि ट्रांसलेशन मोशन कितने होते हैं? 3। एक एक्स एक्सिस में चल सकता है ये, एक वाई एक्सिस में चल सकता है और एक जेड एक्सिस में चल सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लिखें FT, तो टोटल कितने होंगे? 3। एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में और एक जेड में। अब बेटा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं हम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने उसमें मूव कर सकता है? देख लीजिए बेटा, वाई, ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ से मैंने इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से इसको पकड़ा, बाहर को ले आया थोड़ा मैं। इसको बेटा मैं रोटेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, रोटेट हो रहा है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब बेटा ये जेड एक्सिस है आपकी। जेड एक्सिस यहाँ है, जेड एक्सिस यहाँ है। ये बनाए तो मैंने ऐसे, या तो ये बोर्ड के बाहर होगी या बोर्ड के अंदर होगी, या दोनों तरफ होगी, बाहर भी और अंदर भी। इसको मैंने डायटोमिक मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिया और यहाँ पर ये आपकी कौन सी है बोर्ड के अंदर? जेड एक्सिस। अब इसके अबाउट बेटा मैं रोटेट कर रहा हूँ। देखो रोटेट हो रहा है, रोटेट। ठीक है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हो जाएगी। रोटेट हो रहा है आपका, देखो दिखाई दे रहा होगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हो जाएगी। तो कितनी हो गई यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 हो गई। अब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। इसको रोटेशन नहीं बोलते बेटा, जब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है उसको हम, जब आप अपनी एक्सिस के अबाउट कोई मॉलिक्यूल घूमता है उसको हम स्पिन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है? स्पिन। अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन होती है, तो इसको हम काउंट नहीं करते। तो टोटल कितनी है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 एक्स एक्सिस के अबाउट जो ऐसे घुमाया मैंने, 1 वाई एक्सिस के अबाउट जो ऐसे घुमाया था। 2 है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? टोटल क्या काम करते हैं, इन 3 और 2 को जोड़ देते हैं। 3 + 2 कितना आ जाएगा? टोटल 5। हमने बेटा कल भी बताया था आपको 2 कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, CP - CV = R याद रखना है। एक बताया था CV = FR/2 याद रखना है। ठीक है, एक बताया था मैंने गामा। गामा क्या होता है? CP और CV का रेशियो होता है। यही फॉर्मूले में यहाँ पर लगाने वाला हूँ। पहले मैं CV के लिए लगा रहा हूँ। CV क्या है आपका? FR/2। ठीक है, ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F क्या है यहाँ पर? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई हो यहाँ पर? 5। तो क्या बन जाएगा? 5R/2। ऐसे CV आया, ऐसे आप CP निकालेंगे। CP का फॉर्मूला क्या लिखा है? CP - CV = R। ठीक है, CP = क्या हो जाएगा बेटा? R। CV को उधर ले गया प्लस CV, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? R। CV की वैल्यू देखिए कितनी है? 5R/2। तो बेटा इसको हम सोल्व करते हैं, 2R और 5R, 2R और 5R कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 7R/2। किसकी वैल्यू आती है? ये CP की। ये CP की वैल्यू आ गई 7R/2, ये CV की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें एक गामा निकालना होता है। मैं गामा क्या होता है? CP और CV का रेशियो। CP देख लो कितना है? 7R/2 लगा देते हैं बेटा, 7R/2। और CP भी लगा देते हैं। CP कितना है आपका? 5R/2। अब कैंसिल कर देते हैं बेटा, इससे ये कैंसिल आ जाता है। कितना हो जाता है? 7/5 गामा की वैल्यू। ठीक है, और जब बेटा हम इसको डिवाइड करते हैं कितना आता है? 5 × 5, पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ाओ, कितना हो गया? 25 4 × 20। ये गामा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जैसे बेटा ये गामा की वैल्यू आई है, बिल्कुल एज इट इज़ ही वैल्यू, इसको ध्यान से देख लेना है और इसको उतार लेना। पॉज ले लीजिए बेटा, इसका मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम डायटोमिक के लिए तो देखा था, अब हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देख रहे हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देख लेते हैं बेटा। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ कि भी आपको दिखाई ना दे। कौन सा है आपका? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई
एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आपके जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं ट्राई एटॉमिक, एक तो लीनियर होते हैं और एक नॉन लीनियर होते हैं। दोनों के लिए पढ़ेंगे बेटा हमें। एक कौन से होते हैं आपके लीनियर और दूसरे कौन से होते हैं आपके बेटा नॉन लीनियर। दोनों को देख लेते हैं हम। नॉन लीनियर, लीनियर का मतलब बिल्कुल लीनियर का एग्जांपल है हमारे पास CO2। कौन सा है इसका लीनियर का एग्जांपल? CO2। नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या है हमारे पास? SO2। ठीक है, देखते हैं बेटा वो नॉन लीनियर कैसा है, CO2 लीनियर कैसा है। इसको बेटा मैंने अभी तक यूं नहीं रफ किया। अगर मैं CO2 की स्ट्रक्चर बनाऊं CO2 की, तो CO2 ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे बनता है CO2। अब देख लीजिए बेटा ये लीनियर है बिल्कुल, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी क्या है, O और के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है एक लंबा सा, यहाँ पर भी O और O के बीच में डबल बॉन्ड। तो जैसा ये है बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, वैसे बिल्कुल ये है। ये भी लीनियर थी, ये भी लीनियर थी। कहने की बात क्या है बेटा, जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए CV और CP और गामा आया था, वही ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल जो लीनियर वाला होगा उसके लिए भी यही CV होगा, यही CP होगा और यही गामा होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। इसको हम दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे जैसे O2 के लिए सिस्टम था, जो जैसा बिल्कुल O2 की स्ट्रक्चर है वैसे बिल्कुल यहाँ पर CO2 की, O2 भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, CO2 भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है। बस ये बॉल है बेटा आपकी, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही। CO2 को ऐसे बना रहा हूँ मैं, एक बॉल ये रही आपकी, ठीक है। वहाँ पर 2 बॉल थी, बस यहाँ पर 3 बॉल है। ऐसे समझ लो एक बॉल यहाँ पर, कुछ फर्क नहीं पड़ना है इस बॉल के बनाने से। तो ये भी CO2 है, ये भी CO2 है। जैसा CO2 ये है वैसा ही CO2 ये है, या जैसा O2 की स्ट्रक्चर ये बिल्कुल वैसी यहाँ पर ये है। जो O2 के लिए आपका CV, CP और गामा है वही CO2 के लिए आएगा। इसको हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जो आपका लीनियर होगा आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल 3 एटम वाला था, उसके लिए भी बिल्कुल CV, CP और गामा वही रहेगा जो कि आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए था। ठीक है, वही वाला उतार लेंगे या वही वाली वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ याद रखेंगे। O2 के लिए भी वही है और CO2 के लिए भी वही है। हाँ, अलग हो जाएगा बेटा, किसके लिए अलग होगा ये तो हमने देख लिया लीनियर के लिए। हम देखते हैं नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर कौन सा है आपका? SO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अगर आपको पता हो, ऐसी होती है बेंट शेप है, एंगुलर शेप या V शेप टाइप की होती है। अब मैं बेटा इसमें एक्सिस बना रहा हूँ। ये कौन सी एक्सिस है? X एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस है आपकी? ये Y एक्सिस है। और ये वाली कौन सी एक्सिस है आपकी? Z एक्सिस। हमें पता है बेटा, हमने पढ़ा है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एक्सिस में होता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने यहाँ पर? 3, एक X एक्सिस में, एक Y एक्सिस में और एक Z एक्सिस में। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं बेटा, इसमें थोड़ा अलग आएगा। देखो Y एक्सिस के अबाउट पकड़ रखा है मैंने इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। Y एक्सिस के अबाउट एक मार्कर और ले लेते हैं हम, थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। ये लो, ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये SO2 है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको बिल्कुल जैसे SO2 है। बिल्कुल आपने क्या काम किया, यहाँ से पकड़ा Y से और इसको रोटेट किया। बिल्कुल है, बिल्कुल बेटा रोटेट हो रहा है। क्यों मान रहा हूँ मैं इसको रोटेशन? क्योंकि कभी काला मेरी आंख के सामने आ रहा है घूमता हुआ, कभी लाल आ रहा है, या ऐसे समझो कभी काला मेरी आंख के पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी पास कभी दूर, तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं X एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँ, इसको यहाँ से पकड़ के X एक्सिस के अबाउट भी बेटा रोटेशन हो जाएगा इसमें ऐसे। ठीक है, 2 हो गया। अगर मैं Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँ, Z एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो जाएगा। यहाँ से पकड़ो, ये Z एक्सिस है, यहाँ से पकड़ के रोटेट करूँ तो ऐसे घूमेगा। तो 3 एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 है। अगर मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूँ, जोड़ना पड़ेगा, 3 + 3 6 हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देख लेना बेटा है क्या बताया मैंने, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस 3 एक्सिस के अबाउट होता है, उसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पर 3 एक्सिस के जाता है। यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एक्सिस के अबाउट जाता है। अगर हम रोटेशनल देखते हैं तो रोटेशनल भी इसमें तीनों एक्सिस के अबाउट होता है, X एक्सिस के अबाउट भी, Y के भी, Z के भी। यहाँ पर वो नहीं आता स्पिन जो हम पिछले उसमें आया था। तो अगर हम देखें बेटा यहाँ पर CV की वैल्यू क्या होगी? FR/2। F कितना है आपका? 6, R/2 कितना हो जाएगा? 2 3 6 R। और अगर हम बेटा CP - CV = R वाला फॉर्मूला लगाएं, CP की जगह क्या रहेगा? CV की जगह कितना रहेगा आपका? 3R। यहाँ पर कितना रहेगा आपका? R CP, ये क्या बन जाएगा? R, इसको इधर ले गए 3R, ये क्या बन गया? 4R, ये बन गया आपका CP। और अगर हम गामा की वैल्यू देखें, गामा क्या बन जाएगा आपका? CP और CV का रेशियो देख लेते हैं बेटा। CP कितना है आपका?
4R और CV कितना है आपका 3R। एक गामा की वैल्यू आ गई बेटा है, एक R से एक R कट जाएगा, गामा कितना आया बेटा आपका यहाँ पर 4/3। इसको कर लेंगे बेटा, कितना आएगा 1.33। ये गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.33, जो कि आपको लर्न करनी है। इसका पॉज लीजिए, देख जल्दी से बेटा है, आपको क्या वैल्यू याद होनी चाहिए, एक तो आपके वैल्यू ये CP की वैल्यू याद हो, CV की वैल्यू याद होनी चाहिए थी बेटा आपके, क्या कौन सी, CV की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3R। आपको सब में एक तो CV की वैल्यू याद रखनी है, एक CP की और एक गामा की। CV, CP और गामा ध्यान से देख लीजिए बेटा है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी से पहुँच लीजिए इसका और फिर आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी से लीजिए बेटा पोज। देखो अब बेटा हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक है आपका, हाँ, स्पेसिफिक हीट। कौन सा टॉपिक है आपका, स्पेसिफिक हीट। ध्यान से देखेंगे बेटा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एस से। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या हमें 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो मैं उसको हीट दूँ, सपोज करो 1 ग्राम सब्सटेंस है ये, मुझे इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या काम करना पड़ेगा, मुझे नीचे से इसको हीट देनी पड़ेगी। तो जो हीट दी जाती है वही हीट क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेशन क्या कहलाएगी बेटा, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाती है वही हीट क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट। इसको चाहो तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही लिख लेना, क्या 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाएगी वही हीट क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं बेटा, क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, ठीक है बेटा। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एस से। ये तो स्पेसिफिक हीट है, कितने डिग्री बढ़ाना है हमें, 1 डिग्री बढ़ाना है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर। तो जो हीट दी जाएगी वही हीट क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। ध्यान से देखेंगे बेटा, कैप्चर कीजिए इसको जल्दी से।